एपिसोड 11 से 12 तक। आशा है कि आपको इस स्टोरी के एपिसोड पसंद आ रहे होंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और सबको शेयर कर दो। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी आपको। और जल्दी से साथ के सब्सक्राइबर करवा दो। चलिए शुरू करते हैं। हाँ अमन ने प्रभात को चिल्लाते हुए देखकर उसका आदमी कहता है कि इसे प्रेसिडेंट ने इश्यू किया है, यह सब जगहों के लिए है। प्रभात उस पेपर को वापस उस आदमी को दे देता है और ध्रुव और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि प्रेसिडेंट ने यह आर्डर जारी किया है कि आप लोगों को सिर्फ आज ही ट्रेनिंग दी जाएगी। कल आप धरती जाएंगे और उसके बाद जब आप वापस लौटेंगे तो आप जो करना चाहे वह कर पाएंगे। इसलिए आज हम पूरे दिन ट्रेनिंग लेंगे ताकि उसके बाद आप लोग यहां जिंदा बच सके। तो मैं हथियारों के टेस्ट पर था। यहां धरती की गोली, बंदूकें और बॉम्ब काम नहीं करते हैं। इसलिए हम इंसान यहां तलवार, ढाल, तीर कमान, क्रॉसबो बोल्ट्स और कई हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जो एक स्पेशल एलॉय से बने हुए होते हैं, जिन्हें हम XYZ एलॉय कहते हैं। ये सब तो हो गए हम इंसानों के हथियार। इसके अलावा हम शैडो निंजा के भी हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना कहते हुए वह कई हथियार निकालता है और उसे एक एक करके उठाते हुए कहता है कि यह सारे हथियारों के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि इन हथियारों को प्राचीन जमाने के निंजास इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले वह एक स्टार जैसा छोटा सा हथियार निकालता है और कहता है कि यह निंजा स्टार्स हैं। इसे हम सामने वाले का ध्यान भटकाने के लिए फेंकते हैं। उसके बाद वह एक भाले के नोक जैसा हथियार निकालता है। को देखने में ऐसा लग रहा था जैसे भाले को नोक के साइड से एक हाथ की दूरी से काट दिया हो। प्रभात कहता है कि यह कुनाई है, जो दिखने में छोटे भाले की तरह है। यह क्लोज कॉम्बैट में सबसे सही हथियार है। प्रभात कहता है कि अगर हमारे पास वक्त होता तो मैं आपको खासकर कुनाई चलाना सिखाता, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन ही दे सकता हूं। उसके बाद वह एक पैकेट निकालता है और कहता है कि अब मैं आगे आप लोगों को जो बताने वाला हूं वह कैसे होता है, आज तक हमें भी पता नहीं चला है। इसके बाद प्रभात एक छोटा सा रेक्टेंगुलर शेप का एक पतला का कागज निकालता है, जिसके ऊपर अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था, और कुनाई में उसे फंसा देता है। उसके बाद वह ध्रुव और बाकी लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह है शैडो निंजा का चमत्कार। प्रभात उस कागज को जला देता है और कुनाई को दूर फेंक देता है। कुनाई दूर जाकर एक पेड़ पर अटक जाती है। जब वह पूरा कागज जल जाता है तो वहां एक धमाका होता है, जिसकी वजह से इस पेड़ के छोटे से उस हिस्से के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। प्रभात कहता है कि इसे पेपर बॉम्ब कहते हैं। ये काफी कम लेवल के हैं, इसलिए उस पेड़ का छोटा सा हिस्सा टूटा है। लेकिन शैडो निंजा द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पेपर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता तो उस पूरे पेड़ के चीथड़े उड़ जाते। प्रभात कहता है कि अब एक और पेपर है जिसे जलाने से सिर्फ धुआं उठता है, इसलिए उसे स्मोक बॉम्ब कहते हैं। प्रभात कहता है कि यह सबसे आखिरी शैडो निंजा के रिलेटेड हथियार है जिसका इस्तेमाल हम इंसान कर सकते हैं। प्रभात एक स्फेरिकल बॉल निकालता है जिसके ऊपर एक पतली जंजीर लगी हुई थी। प्रभात कहता है कि यह लाइट बॉम्ब है। जब इस जंजीर को खींचकर बाहर निकालने के बाद कहीं फेंका जाता है तो वहां कुछ सेकंड्स के लिए इतना ज्यादा लाइट निकलता है कि इस लाइट को देखने के बाद कई मिनट तक आंखों से कुछ नहीं दिखता है। प्रभात कहता है कि ये अब सारी बातें हो गई जो मुझे आपको बतानी थी। सपना प्रभात से पूछती है कि सर, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हम ब्लेज के लोगों का कोई हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या? प्रभात कहता है कि ब्लेज के लोगों खुद ही एक हथियार है। वे लोग अपने शरीर के ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। वे लोग अपने ऊर्जा को ही किसी भी हथियार में बदल सकते हैं। यह करना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। सपना चुप हो जाती है और प्रभात कहता है कि अब मैं तुम लोगों को आखिरी कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले, जो भी प्राणी हमारी तरह लेकिन हरे रंग का दिखे तो वह एक शैडो निंजा है। लेकिन अगर वह हरे रंग के साथ साथ एक पूंछ वाला भी हुआ तो वह ब्लेज का एक प्राणी है। प्रभात हिदायत देते हुए कहता है कि उसने उलझना मत, वरना तुम्हें टुकड़ों में काट देंगे। प्रभात कहता है कि सबसे आखिरी बात बताने से पहले मैं आपको यहाँ के जानवरों के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ अजीबों गरीब जानवर पाई जाती हैं जिनके 4 लेवल होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी और क्वार्टरनरी। यही ऑर्डर उनकी ताकत का होता है। प्राइमरी जानवर कमजोर होते हैं, जिन्हें हम भी आसानी से मार सकते हैं। उनसे ज्यादा ताकतवर सेकेंडरी जानवर होती हैं। इनसे ज्यादा ताकतवर टर्टियरी जानवर और सबसे ज्यादा ताकतवर क्वार्टरनरी जानवर होते हैं, जिन्हें शैडो निंजा और ब्लेज के लोग भी अकेले मार नहीं सकते हैं। आज तक कुछ गिने चुने लोग ही इनका शिकार कर पाए हैं। एक खास बात है इन जानवरों के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये लोग इतने जहरीले होते हैं कि उनके एक बूंद खून शरीर में जाने से हम इंसान 5 मिनट में मर जाते हैं, अगर इलाज नहीं मिला तो। इसलिए हम शिकार के वक्त हर जहर का एंटीडोट लेकर जाते हैं। प्रभात कहता है कि वह सब तो ठीक है,
लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर पीएसएक्स के जानवर इतने ही खतरनाक हैं तो हम इनका शिकार करते क्यों हैं? एक लड़का कहता है कि बिल्कुल सर, मेरे मन में ऐसा सवाल घूम रहा था। प्रभात कहता है कि जब वे लोग मरते हैं तो हम उनका शरीर जला देते हैं, वरना कुछ देर के बाद वे जानवर फिर से जिंदा होकर खूंखार और आदमखोर हो जाते हैं। उसके बाद जिंदा नाचना नामुमकिन है। प्रभात कहता है कि जब हम जलाते हैं तो जानवर एक फल में बदल जाते हैं जिन्हें हम एनर्जी फ्रूट कहते हैं। प्राइमरी जानवर का एनर्जी फ्रूट ग्रे होता है, सेकेंडरी जानवर का व्हाइट होता है, टर्टियरी जानवर का पीला होता है और क्वाटरनरी जानवर का लाल होता है। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इनका क्या उपयोग है, तो वह मैं आपको इस जानकारी के बाद बताऊंगा। प्रभात कहता है कि सबसे पहले आप लोग अपने बाएं हाथ को आगे कीजिए। सारे लोग वैसा ही करते हैं। प्रभात कहता है कि आप लोग 5 सेकंड तक मुट्ठी बांधिए और फिर उसे एक झटके से खोलिए। ध्रुव मन ही मन कहता है कि यह क्या करवा रहा है, ये लंबी मूंछ वाला सनकी ट्रेनिंग के नाम पर मुट्ठी खुलवा रहा है और बंद करवा रहा है। ध्रुव ये सब सोचते हुए 5 सेकंड बाद एक झटके से अपना मुट्ठी खोलता है तो वह शॉक हो जाता है। उसके हथेली पर कुछ लिखा हुआ था। प्रभात कहता है कि आप लोगों के बाएं हाथ के हथेली पर काफी कुछ लिखा हुआ होगा जिसे सिर्फ आप लोग ही देख सकते हैं। ध्रुव जब अनिकेत और बाकी लोगों की तरफ देखता है तो उनके हाथों पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे थे। प्रभात कहता है कि उसमें सबसे ऊपर आपकी उम्र लिखी हुई होगी, उसके नीचे आपकी उम्र होगी जो 100 साल होगी, यानी आप इस लेवल में पूरे 100 साल जी सकते हैं। जैसे जैसे आप अगले लेवल में जाएंगे तो हर लेवल में आपकी उम्र 100 साल बढ़ेगी। प्रभात कहता है कि उसके नीचे आपको अपना टाइप दिख रहा होगा, जैसे कोई फायर टाइप होगा, कोई थंडर टाइप होगा, कोई वाटर टाइप होगा या फिर कुछ भी और होगा। इसका मतलब है कि आप इस टाइप में ज्यादा शक्तिशाली हैं। जैसे कोई फायर टाइप है तो वह कुछ देर तक अपने आप को आग में रखेगा तो वह जलेगा नहीं। प्रभात कहता है कि इसके नीचे आपको वह 4 नाम दिखेंगे और उनके नीचे एक लाइन दिखेगा जिसके आगे 0% लिखा होगा। वह 4 नाम उन एनिमल्स के हैं। जब ये चारों लाइन पूरी तरीके से भर जाएगा और 100% हो जाएगा तब आप इवॉल्व कर सकते हैं। जिस एनर्जी फ्रूट के बारे में मैंने आप सभी को बताया है उसे खाने के बाद आपका ये लाइन भरना शुरू होगा और परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा जब तक 100 नहीं पहुंच जाता। उसके बाद उस लेवल के एनिमल का एनर्जी फ्रूट बेकार होगा। जैसे अगर किसी ने प्राइमरी का 100% कर दिया है तो और प्राइमरी फ्रूट खाने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रभात कहता है कि आप लोग जब किसी जानवर को जान से मारने के बाद जलाएंगे तो वे कभी कभी एक कार्ड भी अपने पीछे छोड़ देते हैं जो मेटेलिक होता है। इस कार्ड को किसी को भी बेच सकते हो ताकि पैसे कमा सको। वह कार्ड जानवरों के लेवल के हिसाब से ज्यादा ताकतवर होती हैं। जैसे प्राइमरी जानवर का छोड़ा गया कार्ड सेकेंडरी जानवर के छोड़े हुए हथियार से कम ताकतवर होता है। जैसे ही आप उन कार्ड्स को छुएंगे तो वे आपके शरीर में घुस जाएंगे, जिन्हें जब भी आप बुलाना चाहें तो आप बुला सकते हैं। सपना कहती हैं कि हम अगर भूल गए तो हम कैसे उन्हें बुलाएंगे। प्रभात कहता है कि जैसे ही आप लोग अपने आंख को बंद करेंगे तो आपको आपके सारे कार्ड्स दिखने लगेंगे ताकि आप उन्हें आसानी से बुला सको। एक लड़का पूछता है कि क्या शैडो निंजा और ब्लेज के पास भी ऐसे कार्ड्स होती हैं? प्रभात कहता है कि बिल्कुल होती हैं। उनके साथ भी आप लोग इन कार्ड्स या एनर्जी फ्रूट का सौदा कर सकते हो। प्रभात कहता है कि अब आखिरी के कुछ जरूरी चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रभात आगे कहता है कि यहां मौजूद सारे फल खाने लायक हैं जो बाहर जंगल में कहीं भी मिलते हैं सिवाय कुछ फल के। उसके बाद सारे लोगों को एक एक पतली छोटी सी डायरी दी जाती है और कहा जाता है कि इसमें वह सारे जहरीले फल हैं जिन्हें नहीं खाना है। प्रभात कहता है कि अब यह आखिरी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रभात एक रेक्टेंगुलर मेटल का बना हुआ पतला सा टुकड़ा निकालता है और कहता है कि यह है वह करेंसी जो यहां चलती है। अगर आप इंसान से सौदा करते हैं तो धरती के करेंसी से कर सकते हैं, लेकिन शैडो निंजा और ब्लेज से आप इन्हीं सिक्कों से सौदा कर सकते हैं। इनकी कीमत 1 लाख धरती की करेंसी होती है। अब आखिरी बात है कि आप उन कार्ड्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपने स्पेशल सूट जिसमें जगह होगा वहां जब आप उसे फिट करेंगे तो जिस जानवर ने उस कार्ड को आपके पीछे छोड़ा है उसकी सारी ताकतों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सब सुनने के बाद भी अपने हथेली के ऊपर ही खोया हुआ था। ध्रुव की हथेली पर लिखे हुए जानकारियां प्रभात के कहे गए बातों से थोड़ी सी अलग थी। वैम्पायर गॉड उम्र, टाइप नॉन एलिमेंटल प्राइमरी 0% सेकेंडरी 0%, टर्टियरी 0%, क्वाटरनरी 0%। ध्रुव अपने आप से कहता है कि यह क्या है, मेरी उम्र के आगे यह डंडा क्यों है, और यह टाइप नॉन एलिमेंटल का क्या मतलब होता है, ऊपर से यह वैम्पायर गॉड क्यों लगा हुआ है। ध्रुव यह प्रभात से पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसे डॉक्टर संजीव की याद आती है जिन्होंने उसे बताया था कि वह बाकी इंसानों से काफी अलग है। ध्रुव को अब यह पहेली खुद ही सुलझानी होगी।
कुछ और देर भाषण देने के बाद प्रभात कहता है कि अब आप लोग धरती पर वापस जाइए और उसके बाद जब कभी भी आप वापस लौटेंगे तो तब आपकी जिंदगी यहां शुरू होगी। प्रभात जाते हुए कहता है कि एक बात तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं, आप लोग धरती से यहां कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन यहां की कोई भी चीज वहां नहीं ले जा सकते। इतना कहने के बाद प्रभात कहता है कि 1 घंटे में ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन में बैठकर धरती के लिए निकल जाइए। उसके बाद वह वहां से जाने लगता है, तभी ध्रुव उसे रोक देता है। ध्रुव प्रभात को रोकते हुए कहता है कि आपने हमें यह नहीं बताया कि ये जानवर दिखते कैसे हैं और हम उन्हें मारते क्यों हैं। ध्रुव की बात सुनकर प्रभात कहता है कि तुम्हारा सवाल सही है बच्चे, यहाँ के जानवर हमारे ग्रह के जानवरों जैसी भी हो सकती हैं और हमारे जैसी भी हो सकती हैं, या फिर रोबोट्स की तरह भी हो सकती हैं। यह सुनकर एक लड़का पूछता है कि यहाँ रोबोट्स भी होते हैं क्या? प्रभात कहता है कि दिखते रोबोट्स की तरह होते हैं, लेकिन वे रोबोट्स नहीं होते हैं। ध्रुव कहता है कि लेकिन हम उन्हें मारते क्यों हैं? प्रभात पूछता है कि हम पागलों को पागल खाने में क्यों रखते हैं? ध्रुव कहता है कि ताकि वे लोगों को परेशान न करें। प्रभात कहता है कि उसी तरह हम इनका शिकार करते हैं ताकि हम ताकतवर और सुरक्षित रहें, क्योंकि ये लोग खून पीते हैं जिससे हमारी मौत हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें उन्हें खत्म करना पड़ता है ताकि हम यहां जिंदा रह सके। सरल भाषा में समझो तो हमारा काम यहां उन्हें मारना है। उसके बाद प्रभात वहां से चला जाता है। प्रभात के जाने के बाद सारे लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ध्रुव अनिकेत से पूछता है कि यार, शैडो निंजा और ब्लेज के लोग भी हमारी तरह अपने ग्रह पर जाते हैं क्या, जैसे हम धरती पर जाते हैं? अनिकेत कहता है कि बिल्कुल नहीं, वे लोग यहीं पैदा हुए थे और यहीं अपने बच्चे पैदा करते हैं, और जब बच्चे यहां रहने के लायक हो जाते हैं तो वे लोग इवॉल्व हो जाते हैं। ध्रुव कहता है कि यहां घर का सिस्टम मुझे कुछ समझ में नहीं आया यार, अगर सोते हुए किसी ने घुसकर मार दिया तो? अनिकेत कहता है कि ये यहां एक कमाल की चीज है, जब तक तुम किसी को अपने घर में घुसने की इजाजत नहीं दोगे तब तक वह चाहकर भी तुम्हारे घर में नहीं घुस सकता है। उसके अंदर का हर एक सामान सेफ है, यहां तक कि कोई शैडो निंजा या फिर ब्लेज भी तुम्हारे घर में तुम्हारे इजाजत के बिना नहीं घुस सकते हैं। ध्रुव पूछता है कि अगर किसी को कोई जरूरी बात कहनी हो तो? अनिकेत कहता है कि कमरे के बाहर एक बॉक्स जैसा छेद है जिसमें कुछ भी अगर डाला जाए तो वह सीधा रूम के अंदर पहुंच जाता है। ध्रुव कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी वीडियो गेम में पहुंच गया हूं। अनिकेत कहता है कि सपने से बाहर आ जाओ यार, ये कोई वीडियो गेम नहीं बल्कि एक हकीकत है। अनिकेत कहता है कि चल भाई, सबवे में मिलते हैं। ध्रुव कहता है कि बिल्कुल। उसके बाद ध्रुव अपने घर में आ जाता है और इस घर को इन्वेस्टिगेट करने लगता है, क्योंकि ध्रुव ने अभी उस घर को पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ध्रुव की वहां एक छेद दिखता है जो बाहर बॉक्स से कनेक्टेड था। ध्रुव इस छेद पर हाथ फिराते हुए कहता है कि शायद अनिकेत इसी की बात कर रहा था। ध्रुव जब वहां मौजूद बाथरूम में घुसता है, जो इतना छोटा था कि ध्रुव मुश्किल से उसमें फिट हो सकता था, ध्रुव देखता है कि वहां एक आईना भी था जिसमें वह आसानी से अपने आप को देख सकता था। ध्रुव को यहां काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह घुटन भरी जगह से अचानक बाहर खुली हवा में निकल आया हो। ध्रुव को यहां अब बिना चश्मों के भी दिखने लगा था। ध्रुव अपने आप से कहता है कि डॉक्टर संजीव बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं यहीं पैदा हुआ होऊंगा। यह जगह अपना सा लगता है। ध्रुव उस क्रिस्टल बेड पर लेटते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एक वीडियो गेम है जिसका नाम PSX है। ब्लेज और शैडो निंजा यहां मौजूद सबसे ताकतवर हैं और हमें अपने आप को उनके जैसा बनाना है, जैसे जानवरों को मारकर उनका एनर्जी फ्रूट लेना और कार्ड्स लेना, खासकर वह लिखावट जो मुट्ठी खोलने से हथेली पर दिखता है। यह सब वीडियो गेम में होता है, बस यहां प्राणी असली हैं और मौत भी असली होती है। शायद इंसानों ने गलती से कहीं किसी वीडियो गेम के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया और इसे दूसरी दुनिया का नाम दे दिया। ध्रुव कुछ देर तक ऐसे ही सोचता है और उस सब्वे की तरफ निकल पड़ता है जहां से वह धरती जाने वाला था। ध्रुव जब सब्वे में पहुंचता है तो अनिकेत पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। वह ध्रुव को देखते हुए कहता है कि आने में इतनी देर क्यों लगा दी? ध्रुव कहता है कि रास्ता भूल गया था यार। अनिकेत कहता है कि अभी से ही रास्ता भूलने लगे हो। ध्रुव कहता है कि पहली बार था ना यार, इसलिए ऐसा हुआ। अब तो रास्ता दिमाग में ऐसे छप गया है जैसे शरीर पर टैटू छपता है। उसके बाद दोनों ट्रेन में बैठते हैं और धरती के लिए रवाना हो जाते हैं। अनिकेत कहता है कि मैंने अपने दोस्त से बात की है, उसने कहा है कि जब हम PSX वापस लौटे तो उससे मिले। ध्रुव कहता है कि मेरे लिए भी बात की है ना? अनिकेत कहता है कि बिल्कुल भाई। तभी एक लड़की ध्रुव के सामने आकर बैठ जाती है और ध्रुव को घूरने लगती है। ध्रुव की नजर जब उस लड़की के ऊपर पड़ती है तो वह उसे इग्नोर करने का नाटक करते हुए अनिकेत से बातचीत जारी रखता है। अपने आप को इग्नोर होते हुए देखकर सपना गुस्से में आने लगती है। बर्दाश्त के बाहर होने के बाद वह चिल्लाते हुए कहती हैं, ध्रुव
वहां बैठे हुए सारे लोग उसे और ध्रुव को देखने लगते हैं। ध्रुव कहता है कि शांत हो जाओ, चिल्ला क्यों रही हो। सपना कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। ध्रुव कहता है कि मेरा मन। सपना कहती है कि जैसे ही तुम वापस आओगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है। ध्रुव कहता है कि अगर ऐसा है तो बताओ क्या होगा मेरे साथ जब मैं वापस आऊंगा तो। सपना कहती है कि वह तो उसी वक्त पता चलेगा। ध्रुव कहता है कि अच्छा तो उसी वक्त देख लेंगे। और रही मेरी औकात की बात, तो हम दोनों ही ग्रेड सी में हैं, जिसका मतलब है कि हमारी औकात सेम है। इसलिए अगर मेरी कोई औकात नहीं है तो फिर तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है। यह सपना से सहा नहीं जाता है और वह गुस्से में कहती है कि अभी तुम्हें बताती हूं। तुम्हें कॉलेज का आखिरी दिन याद है ना। ध्रुव के दिमाग में वह मनहूस दिन घूमने लगता है जहां उसकी काफी पिटाई हुई थी। ध्रुव कहता है कि वह सब पुरानी बातें हैं। सपना कहती है कि तुमने जिस टावर को देखा ना, वहीं रहते हैं अहान और शालिनी। जैसे ही मैं यहां वापस आऊंगी तो मैं ग्रेड बी में शिफ्ट हो जाऊंगी और उन्हें बता दूंगी कि उनका एंटरटेनमेंट भी पीएसएक्स में आया है। फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी वह तो तुम जानते ही हो। ध्रुव लड़खड़ाते हुए कहता है कि जो होगा वह मैं देख लूंगा। सपना कहती है कि बहुत जल्द हालत खराब होने वाला है तुम्हारा। ध्रुव कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से हो गई। सपना कहती है कि देखो, मुझे तुम्हें गिड़गिड़ाते हुए देखने में बहुत मजा आता है। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह मजा खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे यह सोचकर ही काफी खुशी हो रही है कि यह मजा आगे भी जारी रहेगा। इतना कहने के बाद सपना वहां से चली जाती है। ध्रुव को अब चिंता होने लगी थी कि कहीं सच में इस नर्क में उसकी जिंदगी और भी ज्यादा नर्क न बन जाए। उस लड़की के जाने के बाद अनिकेत ध्रुव से पूछता है कि वह लड़की कौन थी, ध्रुव और क्या बकवास झाड़ रही थी। ध्रुव कहता है कि वह मेरी क्लासमेट थी। अनिकेत कहता है कि उसकी हरकतें तो दोस्तों जैसी नहीं थी। ध्रुव कहता है कि मैंने कब कहा कि वह मेरी दोस्त थी। अनिकेत कहता है कि मैं समझ गया, लेकिन वह अजीब सी बकवास क्या कर रही थी। ध्रुव कहता है कि बस ऐसा समझ लो कि मैं वह खोटा सिक्का हूं जिसे खोटे सिक्के वाले भी अपने साथ नहीं रखते हैं। अपने कॉलेज के अपने साथ हुए हादसों के बारे में ध्रुव अनिकेत को सब बताता है और इसी में सफर कब खत्म हो जाती है उन्हें पता नहीं चलता। अनिकेत यह सब सुनकर कहता है कि यार, अगर यह सब मेरे साथ हुआ होता तो मैं अब तक सुसाइड कर चुका होता। ध्रुव कहता है कि यह जिंदगी इतनी सस्ती है जो मैं सुसाइड कर लेता। जब कभी भी वे लोग मेरे आसपास भटके तो मुझसे थोड़ा दूर हो जाना। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। अनिकेत कहता है कि तुम अब मेरे दोस्त हो यार, तुम्हें अकेला ऐसे ही कैसे छोड़ दूंगा। ध्रुव कहता है कि वे लोग अमीरों की औलादें हैं जिनका सामना हम नहीं कर सकते हैं। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं अगर उनसे उलझूंगा भी तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास तो पूरा परिवार है। अनिकेत यह सुनकर चुप हो जाता है। तभी वे लोग धरती पर पहुंच जाते हैं और ध्रुव कहता है कि चलो भाई अब चलते हैं। अनिकेत और ध्रुव दोनों गाड़ी से उतरते हैं तो ध्रुव कहता है कि आयुष भी आ गया होगा क्या। अनिकेत कहता है कि चलो कैफेटेरिया, वहीं मिलेगा। ध्रुव और अनिकेत दोनों कैफेटेरिया में जाते हैं जहां पहले से ही आयुष बैठा हुआ था। दोनों को देखते ही आयुष कहता है कि कहाँ थे तुम लोग यार, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अनिकेत कहता है कि हमारी ट्रेन शायद लेट से खुली होगी। आयुष कहता है कि वह सब छोड़ो, एक गुड न्यूज है। अनिकेत हंसते हुए कहता है कि तू बाप बनने वाला है क्या। यह सुनकर आयुष अनिकेत के सर पर टपल्ली मारते हुए कहता है कि तू सुधरेगा नहीं। ध्रुव भी हंसने लगता है। आयुष कहता है कि मैंने स्वॉर्ड सिटी और शैडो निंजा को जितना बेकार समझा था वे उतना बेकार नहीं है भाई। अनिकेत सरप्राइज होते हुए कहता है कि मतलब क्या है रे तुम्हारा, तुझे कोई खजाना मिला है क्या। आयुष कहता है कि खजाना ही समझ लो भाई। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी जानवरों को देखा और उनके शरीर के जलने पर एनर्जी फ्रूट भी बनते हुए देखा और जलने के बाद उनके पीछे छोड़े गए कार्ड्स को भी देखा। ध्रुव और अनिकेत एक दूसरे के मुंह को देख रहे थे। ध्रुव कहता है कि इसमें खजाने वाली कौन सी बात है भाई, यह सब तो हमने भी देखा है। ध्रुव झूठ कह देता है और अनिकेत भी ध्रुव के बातों में हाँ मिलने लगता है, क्योंकि वह आयुष को यह पता नहीं लगने देना चाहता था कि उन लोगों ने किसी भी जानवर को देखा तक नहीं है। आयुष कहता है कि शैडो निंजा ने एक टीम बनाने के लिए हमारा कुछ टेस्ट लिया और तुम्हारा भाई सेलेक्ट हो गया। अब मैं भी उनके साथ ट्रेनिंग लूंगा। यह सुनकर अनिकेत कहता है कि तू सेलेक्ट हुआ कैसे। आयुष कहता है कि देख, मेरे पास परफेक्ट बॉडी है और परफेक्ट स्टेमिना है, इसी वजह से सेलेक्ट हुआ। मुझे उनके मिशन में उनका सामान लेकर चलाना है,
यह सुनकर ध्रुव कहता है कि तुम्हें कुल्ली की नौकरी मिली है। आयुष कहता है कि मैं नौकरी नहीं बल्कि ट्रेनिंग देख रहा हूं। एक बार शैडो निंजा से ट्रेनिंग ले ली ना, तो समझो तुम अपने लेवल के लोगों से ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। ऐसे ही काफी देर तक आयुष ध्रुव और अनिकेत को जलाता है और जाते वक्त अनिकेत कहता है कि कल सुबह यहीं मिलेंगे ध्रुव, हमें कल ही पीएसएक्स के लिए निकलना है। ध्रुव कहता है कि बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ राजवीर सक्सेना अपने दादा के पास पहुंचता है, जहां प्रेसिडेंट अर्जुन अग्रवाल पहले से ही बैठे हुए थे, और कहता है कि आपने ट्रेनिंग क्यों रुकवा दी। अगले एपिसोड जल्दी आएगा तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को, और हाँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। राधे राधे।